जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से। और होपफुली आप लोगों की पढ़ाई ठीक चल रही होगी उत्तराखंड पीसीएस के प्री को ध्यान में रखकर। अगर आपकी सेल्फ स्टडी में स्टडी फॉर सिविल सर्विस का मटेरियल ऐड कर दिया जाए तो ये मान के चलिए कि आपका प्री नहीं रुक सकता। स्टडी फॉर सिविल सर्विस आपके लिए लाया है 27 टेस्ट सीरीज हाई यील्डिंग, अर्थात जो कंटेंट इसमें मिलेगा आपको, ये मान के चलिए कि इतना हेल्पफुल होगा आपके प्री के लिए कि इसको सॉल्व करके ही आपको अंदाजा आ जाएगा। तो जिसमें से 12 सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज हैं और 15 फुल लेंथ है। फुल लेंथ से मतलब पूरे 150 क्वेश्चन होंगे उसमें। तो आप क्या करेंगे, इसके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इन चीज़ों को परचेज करने के लिए आप कूपन कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको मिल रहा है 20% डिस्काउंट। कूपन कोड है ज्ञान सर, ठीक, ज्ञान मिश्रा सर, लेकिन आप ज्ञान सर लिखेंगे इसमें तो 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा। ओके। लास्ट लेक्चर में हमने हिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, लेकिन मैंने सिर्फ उसमें हिंदी में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का पेपर, जिसमें 50 क्वेश्चन है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले पार्ट को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। ये रहे व्हाट्सएप के नंबर्स, आप इसमें कॉल करके इससे संबंधित जो जानकारी लेना चाहें ले सकते हैं। और यकीन मानिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कंटेंट है। तो आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाए। पहला सवाल है इंडियन ज्योग्राफी से, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डू द स्टैंडर्ड मेरिडियन एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंटरसेक्ट ईच अदर। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में कह रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और स्टैंडर्ड मेरिडियन किस राज्य में कट करते हैं। तो एक छोटा सा रफ मैप बनाते हैं हम उसमें, तो आपको पता चलेगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कि ये है इंडिया का रफ मैप, ठीक, ये रही प्राइम मेरिडियन और यहाँ पे कहीं कट रही है क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये राज्य पड़ रहा है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का सूरजपुर जिला, ये भी इंपॉर्टेंट है ठीक। और दूसरा जो पार्ट है क्वेश्चन का कि गॉडविन ऑस्टिन जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की, वो किस रेंज में आती है, तो वो आती है काराकोरम में। सो काराकोरम रेंज एंड छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन, बट अगर जिला पूछ लिया जाए कि किस जिले में कट हो रही है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। नाम याद रखेंगे जिले का, सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट। ओके, सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट। और आप पता ही आपको कि गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर, और इस हाइट के साथ ये दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पासेस से है। हिमालयन स्टेट और इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है, खासतौर पर वेस्टर्न घाट, वहां भी कई सारे पासेस मौजूद हैं। पासेस किस राज्य में स्थित हैं ये आपको बताना है। द नेम ऑफ पासेस तुजू दर्रा, थालघाट, लनकला, बोमडीला, ठीक है, ये दर्रों के नाम है और अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। तुजू पास, थालघाट, लनकला, बोमडीला। तो मेरे लिए सबसे आसान है थालघाट, जो कि महाराष्ट्र में है। तो बी का क्या हो जाएगा 1, ए का हो जाएगा 3 यानी कि मणिपुर, सी का ए का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 4। लनकला कहाँ पर, लद्दाख में है। बोमडीला है कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये तो सिर्फ 4 पासेस ही लिखे हैं आपके सामने। मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने स्तर से भी पासेस के बारे में पढ़ें, क्योंकि उत्तराखंड एक हिमालयन स्टेट है। तो उत्तराखंड में भी कई सारे पासेस मौजूद हैं, चमोली में, पिथौरागढ़ में, बागेश्वर में और उत्तरकाशी में, जो कनेक्ट करते हैं किसको, तिब्बत से, है ना। तो उन सबके अलग अलग नाम हैं। तो उस लिहाज से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ना सिर्फ जो जीएस वाला पोर्शन है हमारा वो, जबकि उत्तराखंड स्पेशल, उसके लिए भी एक पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो थालघाट हो गया आपका महाराष्ट्र, लनकला हो गया लद्दाख, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, और तुजू पास कहाँ है, मणिपुर। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या बन रहा है, बी। ओके, गुड क्वेश्चन। प्लीज इस क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, ये सूचना है कि आपको और भी कई सारे पासेस याद रखने होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है, तथा निम्नलिखित में से मानव निर्मित झील का नाम बताना है आपको। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी एंड नेम द मैन मेड लेक अमंग द फॉलोइंग। सो इसमें भी 2 क्वेश्चन जोड़े गए हैं। तो कावेरी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? अमरावती इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी। अमरावती तो महाराष्ट्र में बहती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। और मैनमेड लेक का एग्जांपल यहाँ पर क्या है? गोविंद सागर लेक। कई सारे मानव निर्मित झील इंडिया में मौजूद हैं, उसका भी डिटेल इस क्वेश्चन के जरिए दिया गया है। आप चाहें तो इस वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट लेकर, मैं हट जाता हूं 1 मिनट के लिए, और आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपने फोन पे रख सकते हैं और लगातार पढ़ सकते हैं। काफी अच्छी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन के बहाने आपके पास। ओके, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यूपी से है, लेकिन यूपी स्पेशल में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंडिया लेवल की हैं, तो पढ़ लेते हैं इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्स हैज द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन द इरिगेशन इन उत्तर प्रदेश एंड इन विच टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज सोन इन अ वाइड एरिया। ओके, तो ट्यूबवेल से सबसे ज्यादा इरिगेशन यानी कि सिंचाई होती है यूपी में। और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा होती है, तो यूपी का नाम लिखे बगैर, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाता है? ट्यूबवेल। तो ऑब्वियसली ये भी इसका आंसर होगा क्या? प्लांटेशन एग्रीकल्चर। सो विच टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज सोन इन वाइड एरिया, अर्थात खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल की बुआई की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? नलकूप तथा रोपड़ कृषि। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इन यूपी मोस्ट ऑफ द इरिगेशन इज डन बाय ट्यूबवेल्स and most of the irrigation by pond in India is done by Tamil Nadu. So these are very important facts. You must note down. Next question. अच्छा, पहले हिंदी में दिया हुआ, इसको पढ़ लेते हैं। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र का मतलब स्टील प्लांट से है। भारत का पहला समुद्र तट पर स्थित इस्पात कारखाना है। हमें इस स्टेटमेंट में देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत। लेह भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र तथा भारत का सबसे शुष्क स्थल है। शिवालिक श्रेणी लघु हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है तथा इसका विस्तार पश्चिम में पंजाब के पोतवार पठार से लेकर या प्लेट्यू से लेकर कोसी नदी तक है। ठीक है, इंग्लिश में ये लिखा है दैट विशाखापट्टनम स्टील प्लांट इज इंडियाज फर्स्ट ऑफशोर स्टील प्लांट। ले इज रीजन विद द लोवेस्ट रेनफॉल, इट मींस इट इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। द शिवालिक रेंज इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द शिवालिक हिमालयाज एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द पोटवार बेसिन ऑफ पंजाब in the west to the Kosi river in the east. I think all these options are correct. ये सभी जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, जो कथन दिए हैं, सारे सही हैं और सारे कथन काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या पता चला कि विशाखापट्टनम स्टील प्लांट इज इंडियाज फर्स्ट स्टील प्लांट विच इज लोकेटेड इन द ऑफ शोर। ओके, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग डाउन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th. Which is the most useful soil for coffee production and which nutrients is abundant in alluvial soil? कॉफी उत्पादन के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी पूछ रहा है तथा जलोढ़ मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ओके, एलुवियल सॉइल हो नहीं सकता क्योंकि जहां पर एलुवियल सॉइल है इंडिया में वहां पर तो कॉफी की खेती होती ही नहीं है। ओके, वी हैव नो ट्रेस ऑफ दैट। आंसर इज लेटराइट सॉइल एंड पोटाश। आंसर क्या है इसका? लेटराइट सॉइल एंड पोटास। लेटराइट मृदा तथा पोटास इज द राइट आंसर। लेटराइट सॉइल किसको सपोर्ट कर रही है? कॉफी प्रोडक्शन को। पोषक तत्व कौन सा है? पोटास है। एक फैक्ट मैं बताता हूं आपको, इंडिया में पाई जाने वाली जितनी भी मिट्टी है उन सब में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, चाहे वो एल्यूवियल सॉइल ही क्यों ना हो। तो इस कमी को पूरा करने के लिए हम लोग छिड़काव करते हैं कई सारे फर्टिलाइजर्स का, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसका? यूरिया का। This fact also should be noted down. Okay, so nitrogen is the right answer. अगर हम बात करें कि किस तत्व की कमी पाई जाती है भारत की मिट्टियों में। ओके, अब दिया गया है कई सारे रिवॉल्यूशन का नाम और किस रिवॉल्यूशन का संबंध किसके उत्पादन से है, किस चीज के प्रोडक्शन से है। यहां से भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रे रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? फर्टिलाइजर से है। अर्थात स्लेटी रिवॉल्यूशन का संबंध किससे? उर्वरक उत्पादन से है, जो कि बात बिल्कुल सही है। हमें गलत विकल्प चुनना है। प्रभनी, इसको परामनी रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, इसका संबंध ओकरा से है। ओकरा का मतलब होता है भिंडी, जो कि बात बिल्कुल सही है।
राउंड रिवॉल्यूशन के आगे लिखा हुआ है एग प्रोडक्शन, जो कि गलत है। राउंड रिवॉल्यूशन का संबंध किस चीज से है? पोटैटो से है, यानी कि आलू से। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या बन जाएगा? सी इज नॉट करेक्टली मैच्ड, जबकि होना चाहिए क्या? आलू। अंडे का संबंध किस चीज से है? सिल्वर रिवॉल्यूशन से है। तो एक क्वेश्चन मान के चलिए कि यहां से भी आता है, कई सारी क्रांतियां हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन, फ्लड रिवॉल्यूशन, सॉरी ऑपरेशन फ्लड, जो व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज इज नॉट रिलेटेड टू द पैडी, पैडी अर्थात धान, एंड 53.81 नेचुरल सोर्स ऑफ कॉपर इज फाउंड इन विच स्टेट। इसमें भी दो क्वेश्चन अटैच किए गए हैं कि कौन सी किस्म धान से संबंधित नहीं है, और तांबे का 53.81% प्राकृतिक रूप से किस राज्य में पाया जाता है। आपको याद दिला दूं कि राजस्थान की जो खेतड़ी माइन है प्राचीन काल से ही जानी मानी है, और ये जानी जाती है किसके लिए? कॉपर के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संबंधित धान से नहीं है, डी हो जाएगा इसका आंसर, मोती एंड राजस्थान। मोती एंड राजस्थान। तो मोती किसकी वैरायटी है? मोती वैरायटी है बाजरे की। मोती किसकी किस्म है? एक बाजरे की है, ना कि धान की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे इस बात को, ठीक। इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इंडियाज ओल्डेस्ट ऑयल रिजर्व्स आर फाउंड इन विच रीजन। इजी क्वेश्चन। भारत में क्या तेल का उत्पादन होता है? आंसर है हाँ। कहाँ से होता है? आसाम से होता है, बॉम्बे हाई से होता है, कोस्टल रीजन से भी होता है कहीं। सवाल है कि सबसे पुराना कहाँ पर है? सबसे पुराना है आसाम का दिग्बोई फील्ड, ठीक है, जो कि जिस हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए इसका? ब्रह्मपुत्र घाटी। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र वैली में सबसे पुराना क्या है? आपका तेल भंडार, ठीक, जो कि आसाम में है। कुछ डिटेल्स इसमें दी गई हैं। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार दिग्बोई में है, जो ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। आपको ये सारे नाम याद रखने होंगे, इसको पढ़ लीजिए एक बार। दिग्बोई, नहरकटिया, अग्रिजन मोहरान, रुद्रसागर, लकवा और सुरमा घाटी, ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं जहां से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। सम सेंटर्स आर दिग्बोई, नहरकटिया, जनमोरान, रुद्रसागर, लकवा एंड सुरमा वैली। These are also very additional facts related to this answer. आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिए, ग्रासलैंड्स के नाम दिए गए हैं, कहां पर स्थित है? सवाल है ये। तो उत्तराखंड के लिहाज से भी ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। देख लीजिए ग्रासलैंड्स के नाम, बुग्याल, चारागाह, बन्नी, पहलगाम, खज्जियार। तो यहीं से हिंट मिल जाता है आपको। बुग्याल कहा जाता है उत्तराखंड में, पहलगाम कहा जाता है जम्मू कश्मीर में। तो दो आपके सामने मिली गए हैं, तो ए का 2 और सी का 3, ए का 2 सी का 3। तो इसका आंसर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर, ठीक है। बुग्याल पेस्चर कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई सारे बुग्याल मौजूद हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है उत्तराखंड स्पेशल के लिए। तो प्लीज इसको जरा ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। विच वाटरफॉल इज नोन एज द ओरिजिन ऑफ द तारली रिवर एंड व्हाट नेम हॉट स्प्रिंग्स आर फाउंड इन महाराष्ट्र। किस जलप्रपात को तारली नदी के उद्गम स्थल के रूप से जाना जाता है तथा महाराष्ट्र में किस नाम के हॉट स्प्रिंग्स पाए जाते हैं? दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा टफ क्वेश्चन लगा मेरे को ये, और जो पहली बार पढ़ रहा है उसको टफ ही है, इनफैक्ट मुझे भी टफ लग रहा है। तो मैं अगर पता लगाऊं महाराष्ट्र के नाम को, अगर ढूंढूं मैं यहाँ पर, तो मणिकरण तो और शिव समुद्रम तो हो नहीं सकता। इसका आंसर बन रहा है अकोली। अकोली नाम की जगह मुझे याद आ रही कि कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो अगर अकोली महाराष्ट्र में है तो ये वाटरफॉल भी कहाँ होना, का नाम क्या होना चाहिए? थोसेघर फॉल्स, यानी कि थोसेघर जलप्रपात। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। तो 11वें का आंसर क्या हो गया? बी। देखते हैं कि सही है कि नहीं मेरा ये। ओह यस, सही है। थोसेघर वाटरफॉल और अकोली। अकोली कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ये देखिए कुछ नाम लिखे हुए हैं वाटरफॉल्स के, हो सके तो इसको आप नोट कर सकते हैं और अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रख सकते हैं इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 12।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बात हो रही है डेक्कन प्लेट्यू की। डेक्कन प्लेट्यू इज अ ट्रायंगुलर लैंडमास लोकेटेड साउथ ऑफ द गडना रिवर। पता है आपको कि गडना रिवर कहाँ है? जरा मैप में खोजिएगा गडना रिवर कहाँ है। थेरी डेजर्ट इज अ स्मॉल डेजर्ट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। बहुत शानदार फैक्ट। मुझे लगता नहीं कि हर किसी को ये बात पता होगी कि तमिलनाडु में भी कोई डेजर्ट है, जबकि बात सच है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि थेरी नाम का जो डेजर्ट है वो कहाँ मौजूद है, ये तमिलनाडु में है। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। द डेक्कन प्लेट्यू इज अ ट्रायंगुलर लैंडमास, ट्रायंगुलर लैंडमास तो है ही, लोकेटेड साउथ ऑफ द गडना रिवर, जो कि गलत है। गडना रिवर के साउथ में नहीं है, ये शायद ईस्ट में है या वेस्ट में है। तो ये स्टेटमेंट मैं गलत मानता हूं। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली 2, यानी कि बी होगा इसका सही आंसर। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थेरी डेजर्ट कहाँ है? तमिलनाडु में है। और ये एक एओलियन एक्शन है, यानी कि विंड एक्शन की वजह से बना हुआ क्या है, ये डेजर्ट है। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप याद रखेंगे। थेरी डेजर्ट, काफी अच्छा क्वेश्चन। पूरब में स्थित है, देखिए। तो इसका आंसर क्या है? बी। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन बना रहा है स्टडी फॉर सिविल सर्विस आपके लिए, है ना। तो आप जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो तो करते रहिए, साथ में इन फैक्ट्स को भी जोड़िए। यकीन मानिए कि आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। स्टडी फॉर सिविल सर्विस से जुड़िए, इन ऐप्स पे, इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक। पंबन आइलैंड इज लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द 2 कंट्रीज? ये तो आसान सवाल हो गया भाई। इसका आंसर है सीधा सीधा इंडिया एंड श्रीलंका। पंबन आइलैंड लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है? पंबन द्वीप है। इजी क्वेश्चन, ये आप कर सकते हैं। ओके, ये तो बहुत ही टफ क्वेश्चन मानता हूं मैं। ट्राइब्स के बारे में जानना। अब ये जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपी का पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी का आईएएस वाला हो, चाहे उत्तराखंड का हो, और चाहे उत्तराखंड स्पेशल हो। उन सब के लिए क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। उत्तराखंड में खुद कई प्रकार की जनजातियां हैं, है ना, और पूरे भारत में भी कई प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चन मान के चलिए कि आपको इस टॉपिक से मिलने वाले हैं, ट्राइब से। हो सकता है एक क्वेश्चन ट्राइब का मिले आपको उत्तराखंड से, और एक ट्राइब का ओवरऑल जीके से मिले। तो दोनों पर्पस सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए पता लगाते हैं इसका। भोटिया जनजाति जो है वो तो उत्तराखंड में है, तो सी का हो गया 3। आपको पता लगाना है कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच। मेरे लिए तो बहुत आसान हो गया है। ये है आपका भोटिया जनजाति, कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। जबकि नागा जनजाति जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये बकरवाल होना चाहिए। बकरवाल जाति त्रिपुरा में नहीं है। हलाम जनजाति नागालैंड में नहीं है, जबकि ये होना चाहिए। तो आसान इस क्वेश्चन में, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप ट्राइब्स के बारे में भी पूरी डिटेल में एक बार पढ़ाई करें। 2 क्वेश्चन मान के चलिए आएंगे आपके। ये देख लीजिए, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और कई सारे नाम दिए गए हैं नागालैंड के जनजातियों के, त्रिपुरा के, उत्तराखंड के और जम्मू कश्मीर के। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात हो रही है मेलों की, कि कौन सा मेला कहाँ लगता है। चंद्रभाग मेला, नौचंदी मेला, अंबुबाची मेला, त्रिशूर पुरम उत्सव। तो दीज आर नेम ऑफ फेयर्स, यू हैव टू लोकेट द स्टेट्स। ठीक है, इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है। चंद्रभाग मेला कहाँ है? नौचंदी तो मुझे याद आ गया भाई, मेरठ यूपी, तो बी का हो गया 4। तो मैंने तो अपना काम आसान कर लिया। मेरे ख्याल से यही बात सबको याद भी होगी। नौचंदी कहाँ है? यहाँ है। तो ये हो गया इसका आंसर। ए का हो गया 3, यानी कि चंद्रभाग मेला कहाँ लग रहा है? राजस्थान में। और नौचंदी लग रहा है मेरठ में। अंबुच मेला लग रहा है आसाम में। और ये लग रहा है कहाँ पर? केरला में। ये हो गया इसका सही आंसर। अच्छा सवाल है ये भी। उत्तराखंड में भी कई सारे मेलों का आयोजन किया जाता है, तो इस लिहाज से उत्तराखंड वाला तो कम से कम आप देख ही लीजिएगा। भले ही आप पूरे भारत का न देख पाएं, तो एटलीस्ट उत्तराखंड स्पेशल में आप मेलों के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। ये देखिए कुछ नाम लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये लोकेटेड है। वेरी इंपॉर्टेंट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज द नेशनल पार्क नेम्ड केबुल लमजाओ लोकेटेड? केबुल लमजाओ नामक राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर स्थित है? आसान सवाल है, पहले आ चुका है कई बार। लोकटक लेक आपने नाम सुना होगा, मणिपुर में, वहां पर यह झील मौजूद है।
और इसी के पास मौजूद है क्या, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, लोकटक झील। आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं होगी। फिर भी नेशनल पार्क से 2 क्वेश्चन मान के चलिए। मैं तो आपको टॉपिक बता सकता हूं कि कहां से क्वेश्चन आएंगे। उत्तराखंड का पेपर है, उत्तराखंड के नेशनल पार्क या सैंक्चुरी या बायोस्फीयर रिजर्व, और फिर बाकी जीके में तो खैर सैंक्चुरी और टाइगर रिजर्व तो हैं ही। उत्तराखंड का तो पक्का मान के चलिए कि एक क्वेश्चन आएगा यहां से। लैरेल ट्री इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। ये लैरेल नहीं होना चाहिए, इसको होना चाहिए लॉरेल। क्या होना चाहिए इसको, लॉरेल होना चाहिए, LAUREL। ओके, लॉरेल वृक्ष इनमें से किस प्रकार के वनों में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जी नहीं। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, जी नहीं। वेलांचली एंड अनूप फॉरेस्ट, जी नहीं। ये पाया जाएगा माउंटेन फॉरेस्ट में, यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों के काफी ऊंचाई वाले इलाकों में। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये शब्द मुझे जो लगता नहीं कि कईयों के सामने आया होगा, ये लॉरेल ट्री वाला, ठीक है। दीज ट्रीज आर फाउंड इन माउंटेन फॉरेस्ट, मैग्नोलिया, लॉरेल, शिंकोना एंड बतल। प्लीज ध्यान देंगे इस बात का, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट इकट्ठा किए गए हैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 18। वाओ, रेल सुरंग। आप देख रहे हैं आजकल की कई सारी रेल टनल्स, इस बीच काफी रेलवे टनल्स का उद्घाटन किया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो पता लगाना है आपको कि कौन सी रेल सुरंग सबसे लंबी है और कहां पर लोकेटेड है। ठीक रेल सुरंग कारबूद, नाथूबाड़ी, सवारदे, इंग्लिश में भी वही नाम लिखोगे, टिक रेल, कारबुद, नाथूबाड़ी, रेल टनल, सवारदे। सॉरी, मुझे इसका आंसर नहीं याद है, तो मैं इसका आंसर आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। इसका आंसर है ए 4132। ओके, तो सबसे लंबी है इसमें सवारदे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना, तो सबसे लंबी होगी कारबुद रेल टनल, सबसे छोटी कौन सी है, सवारदे। तो इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, तो इसका क्या हो जाएगा आपका 4132। इसके बारे में कुछ बातें पढ़ लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन क्रिएट किया है। ये रहा रेलवे सुरंगों की नाम और उसकी लंबाई, नेम ऑफ रेलवे टनल एंड देयर लेंथ, ठीक है। तो फिलहाल पीर पंजाल रेल टनल देखिए 11.2 किलोमीटर की है, कारबूद रेल टनल 6.5 की है, नाथूबाड़ी 4.3, टीक रेल टनल 4 किलोमीटर, सवारदे रेल टनल है 3.4 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज पढ़िएगा। और अगर आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा रेल टनल इंडिया के किस वाले रेलवे भाग में आपको देखने को मिलेंगे, तब आपका जवाब होगा कोंकण रेलवे। क्या जवाब होगा आपका, कोंकण रेलवे, जो लगभग 800 किलोमीटर लंबी है और वेस्टर्न घाट के कोस्टल रीजन्स और वेस्टर्न घाट से होते हुए जाती है इस तरीके से। और ये भी एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रोजेक्ट रहा, जो पूरी तरीके से कब ओपन हुआ, 1998 में, कोंकण रेलवे। और इसके भी जो सूत्रधार थे वो कोई और नहीं, मेट्रो मैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन, दिल्ली मेट्रो और कोंकण रेलवे, इन्हीं के निगरानी में हुआ है। तो सबसे ज्यादा टनल आपको कहां देखने को मिलेंगी, कोंकण रेलवे वाले पार्ट में। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसके बारे में आप लोग जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो सकती है, बीच बीच टनल, ब्रिजेस, इन सब के काफी उद्घाटन भी हुए हैं, तो उसको भी एक बार ध्यान दीजिएगा कि कहां पर लोकेटेड है। नेम द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट अमंग द फॉलोइंग। आसान सवाल, इस पर तो ज्यादा चर्चा करनी नहीं है। तो सबसे बड़ा प्लैनेट तो जुपिटर है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, शनि। और नंबर ऑफ जो मून्स हैं वो हाल ही में कितने डिस्कवर करे गए हैं, 12। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो गया इसका, ए, सैटर्न एंड 92, जो कि किसके हैं, बृहस्पति यानी कि जुपिटर के। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बढ़ जाते हैं आगे। हाल ही में स्मिथसोनियन एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी द्वारा बृहस्पति ग्रह की परिक्रमा कर रहे 12 नए चंद्रमाओं की खोज की गई है। इस प्रकार द नंबर ऑफ मून्स ऑफ जुपिटर राइट नाउ इज 92। इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रमा के आसपास जो मून है वो बनते हैं या खत्म होते हैं, ऐसा होता रहता है शायद। तो इस वजह से हम कह सकते हैं
ये चर्चा में है, तो हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, तो हो सकता है सैटर्न के बारे में ना आए, यही आ जाए, तो याद रखेंगे, ठीक, इंपॉर्टेंट है। 20वां सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैकेनिकली इवॉल्व रॉक एंड विच वन हैज द हाईएस्ट कंटेंट इन अल्कानाइन लावा। निम्नलिखित में से कौन सा एक यांत्रिक रूप से विकसित शैल का उदाहरण नहीं है तथा क्षारीय लावा में किसकी मात्रा अधिक होती है। काफी अच्छा सवाल है। फिर भी मुझे एक चीज पकड़ में इसमें आ गई, और वो ये कि जो कोयला है ना, कोयला यानी कि कोल, ये एक ऑर्गेनिक रॉक का उदाहरण है। एज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, ऑर्गेनिक रॉक। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या बन जाएगा, सी। कोल एंड मैग्नीशियम आर नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, मैकेनिकली इवॉल्व्ड रॉक एंड इज द हाईएस्ट इन एल्कलाइन लावा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन क्रिएट किया है स्टडी फॉर सिविल सर्विस में, वेरी गुड। ठीक है, अब आप चेक भी करते रहिए कि आपकी पढ़ाई किस दिशा में जा रही है इन टेस्ट सीरीज के माध्यम से। ठीक है, देखिए आपको हो सकता है कि आपने जो मेहनत करी है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन टेस्ट सीरीज सॉल्व करके स्टडी फॉर सिविल सर्विस की एक एज मिल सकता है, एंड दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं अगर बिना टेस्ट सीरीज के 90 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक, क्या आपका टेस्ट सीरीज आपके 105, 106, 110 तक पहुंचा दे, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो ये महत्व है किस चीज का, टेस्ट सीरीज का। ये देखिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको कहीं नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ दीज पोर्ट्स इज द ओनली रिवराइन रीजनल मेजर पोर्ट इन इंडिया, यानी कि नदी के मुहाने पर है। इनमें से कौन सा बंदरगाह भारत के एकमात्र नदी क्षेत्रीय प्रमुख बंदरगाह है। मुझे याद आ रहा है कांडला, जो कि कहां पर है, कांडला वाला जो क्षेत्र, नहीं कांडला नहीं, कांडला तो गुजरात में है। मुझे याद आ रहा है हल्दिया, हल्दिया कहाँ है, बंगाल में। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, कोलकाता बंदरगाह, जो कहां पर मौजूद है। आपको मैं एक छोटा सा फिगर बनाता हूँ, दिखा के फिगर दिखाता हूँ बना के। ये देखिए, तो गंगा रिवर है, और इसमें से एक धारा अलग हो जाती है बंगाल में, अगर आप गौर से मैप देखें तो। इस अलग हुई धारा को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरी, इज हुगली। हुगली नाम की क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी, ये भी गंगा ही है। तो यहां पर मौजूद है क्या, कोलकाता बंदरगाह। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा इस बात का। क्वेश्चन नंबर 22, ये देख लीजिएगा, इसके बारे में पढ़ सकते हैं आप, कुछ इंफॉर्मेशन दी गई हैं इसमें। द प्राइम मिनिस्टर हैड अनाउंस द रिमेनिंग ऑफ द कोलकाता पोर्ट आफ्टर जनसंघ फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऑन January 12, 2020 on the occasion of the inauguration ceremony of the 150th birth anniversary of कोलकाता पोर्ट। ये बात 2020 की है, ठीक। तो काफी अच्छी इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन के साथ, इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 22, रावत भाटा परमाणु विद्युत ग्रह का निर्माण सन 1973 में कनाडा के सहयोग से कोटा राजस्थान में किया गया था। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं किसके, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर की। जैसे कि रावत भाटा कहाँ है, राजस्थान में है। ककरापार कहाँ है, गुजरात में है। नरोरा कहाँ है, यूपी में है। कैगा कहाँ है, कर्नाटक में है, समथिंग लाइक दैट। ये बात बिल्कुल सही है। द वर्ल्ड फेमस लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन शेवरॉय हिल्स। ये भी सही है भाई। थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय CM विलियम्स। ओके, ये भी सही है। तो अच्छा, बताना है, रॉन्ग स्टेटमेंट खोजना है। ओह, रॉन्ग स्टेटमेंट खोजना है। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन तो गलत कौन सी होगी, ओनली 3 होनी चाहिए। फिर मैं इसका आंसर चेक करना चाहूंगा, डी। ओ, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये सारे सही हैं। मुझे नहीं पता था इसके बारे में, सॉरी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तृतीय पीढ़ी की जो पीड़क नाशी की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, विलियम्स ने की थी। खोज नहीं की थी, क्या किया था, प्रपोज किया था, सॉरी। तो सॉरी, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता था इसका आंसर। अच्छा, an earthquake of magnitude 6.3 is classified in which category and which is the largest glacier situated in the Nubra Valley of the Himalayas? अगर 6.3 की तीव्रता का भूकंप आता है तो उसको किस श्रेणी में रखा जाए।
हिमालय की नुब्रा घाटी में सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? देखिए इसका लूज पॉइंट यही है, सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है पोलर के बाहर वाले इलाके में, क्योंकि पोलर वाला जो रीजन है, चाहे साउथ पोल हो चाहे नॉर्थ पोल हो, वहाँ तो बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, लेकिन ग्लेशियर उस वाले रीजन से भी कॉन्टिनेंट के अंदर भी खास ऊंचाई पर ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। सबसे बड़ा ग्लेशियर मुझे याद आ रहा है कौन है, वो सियाचिन है। ठीक है, तो ग्लेशियर्स भी पढ़ के जाइएगा, पिघल रहे हैं काफ़ी, और उत्तराखंड में भी कई सारे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है। भले ही ये ना आए, ग्लेशियर्स के बारे में आ सकता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये जो इस तीव्रता के भूकंप को हम स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में रखेंगे, और ग्लेशियर का नाम क्या है? सियाचिन है। अच्छा सवाल, गुड। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में, 24th। ठीक है भाई, लार्जेस्ट इन द नुब्रा वैली ऑफ द हिमालय रीजन एंड सेकंड लॉन्गेस्ट आउटसाइड द पोलर रीजन, जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। एक और क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग में कुछ उपनाम भी दिए हैं, उपनामों से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। त्योहारों का नगर, महलों का नगर, इस्पात नगरी, अंतरिक्ष का शहर। ठीक है, सिटी ऑफ फेस्टिवल, सिटी ऑफ पैलेसेस, स्टील सिटी, सिटी ऑफ स्पेस। सिटी ऑफ फेस्टिवल है मदुरई। त्योहारों का शहर कौन सा है? मदुरई है। सिटी ऑफ पैलेसेस कोलकाता है, आप जानते ही, बचपन से पढ़ा होगा आपने। स्टील सिटी हो गई जमशेदपुर, क्योंकि टिस्को लगा था यहाँ पर 1907 में। और सिटी ऑफ स्पेस क्या हो गया? बेंगलुरु। तो ये हो गया ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 इज द राइट आंसर। ठीक, अच्छा सवाल है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। वन ऑफ द 12 महारत्न कंपनीज ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड वॉज established in the year 1886. When was this company included in the category of महारत्न? मुझे तो ऐसा लगता है कि कंपनी का निर्माण 1886 में नहीं 1986 में हुआ है, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन यहाँ पर 1886 नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 1986। क्या होना चाहिए? 1986। क्या होना चाहिए यहाँ पर? सॉरी, 1986। मैनुअल मिस्टेक। कंपनी का महारत्न का दर्जा कब दिया गया है? शायद 2021 में दिया गया है। जरा देखते हैं सही है कि नहीं। अच्छा सवाल है ये भी। ओके, 2021 में दिया गया है महारत्न का दर्जा इस कंपनी को। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए कि महारत्न कंपनियां कितनी हैं इस समय और नवरत्न कंपनियां कितनी हैं, और साथ ही साथ पढ़ लीजिएगा कि महारत्न बनने के लिए किसी कंपनी का टर्नओवर कितना होना चाहिए, और नवरत्न स्टेटस पाने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं, और इसी प्रकार एक मिनी रत्न भी होती हैं। ठीक है, क्या होती है? मिनी रत्न। तो प्लीज मेरे कहने पे इतना तो करिए अपनी तरफ से, मिनी रत्न खोजिए। ठीक है, नवरत्न खोजिए, और महारत्न कितने हैं, और क्या रिसेंटली किन 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 कंपनीज को ये स्टेटस दिया गया है। तो ये भी इस हिसाब से क्या हो जाता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिए क्या क्वेश्चन क्रिएट किया है आपके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस में। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए और भी आप चीजें यहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 26 क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद द ब्लैक सी एंड नेम द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूक्रेन एंड बेलारूस। मैप बेस्ड क्वेश्चन। यूरोप का कौन सा एक देश काला सागर से अपनी सीमा साझा नहीं करता तथा यूक्रेन और बेलारसिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताया गया, पूछा जा रहा है आपसे। तो आसान सवाल है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जो भी सीरियस तैयारी करने वाला होगा वो यूरोप के नक्शे से भली भांति परिचित होगा, वहाँ बहने वाली नदियों से होगा, इंपॉर्टेंट कंट्रीज से होगा, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी जो सीमा बना रहा है ना। तो इसका आंसर है आपका सर्बिया एंड नीपर, नाइपर कहते हैं इसको वैसे, सर्बिया एंड नाइपर इज द राइट आंसर। मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ने के तुरंत बाद एटलस खोलें यूरोप का, और जरा पता लगाएंगे कि ब्लैक सी से कौन कौन सी देश सीमा साझा कर रहे हैं। तो ब्लैक सी से देख लीजिएगा चारों तरफ, कैस्पियन सी से देख लीजिएगा प्लीज, ये मेरा होमवर्क है आपके लिए। अराल सी से देख लीजिएगा, मेडिटेरेनियन सी से देख लीजिएगा,
इसी तरीके से नॉर्थ सी करके भी है इंग्लैंड के पास। उन सब सी को देखकर आप पता लगाएंगे कि कौन कौन से देश टच कर रहे हैं उसकी कोस्ट लाइन को। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, और उसी समय करिएगा जब ये क्वेश्चन आप सुन रहे हैं तो। ठीक, थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। इट फ्लोज थ्रू बेलारसिया एंड यूक्रेन। इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूक्रेन एंड बेलारसिया। द नाइपर इज एन इंपॉर्टेंट नेविगेबल वाटरवे फॉर यूक्रेन्स इकोनॉमी। River also plays a very important role in economy activities. Okay, there are so many rivers all around the world which play immense role in the economic activities. ठीक है, रोन रिवर है, राइन रिवर है, कील कैनाल है, नाइपर है, इंडिया में NW1 है, यानी कि गंगा नदी भी है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following lakes has recently been discovered in India's neighboring country Nepal? And the world longest river Nile river passes through which continent? अब ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया भाई, क्योंकि नाइल रिवर कहाँ से गुजर रही है? ये गुजर रही है अफ्रीका से, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा? काजिन सारा। इसका नाम हमने सुना ही है, इसका नाम भी हमने सुना ही है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? काजिन सारा नेपाल में हाल ही में खोजी गई है। और नील नदी कहाँ बहती है? अफ्रीका में, विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट। क्वेश्चन नंबर 29। These are name of some plateaus। पता लगाना है कि किस कॉन्टिनेंट में है। 18 के नाम दिए गए हैं, मैच द फॉलोइंग करना है कि कहाँ पर ये लोकेटेड है। ओके, अब देख लेते हैं इसको इंग्लिश में। मेजर प्लेट्यूज एंड द लोकेशंस। किम्बरले प्लेट्यू आई रिमेंबर लाइज इन ऑस्ट्रेलिया। कोलंबिया आई रिमेंबर इन USA। एशिया माइनर कहते हैं टर्की को। एंड एबिसिनिया प्लेट्यू इज लोकेटेड इन ईस्ट अफ्रीका। मैप खोलिए अपने इसी वक्त और देखिए ये सब चीजें कहां पर है। दिस इज द राइट आंसर। तो ए का क्या हो गया? 2, बी का हो गया 1, सी का हो गया 4, डी का हो गया 3। तो दिस वी हैव द राइट आंसर एंड दीज आर द नेम ऑफ प्लेट्यूज। प्लीज गो थ्रू द मैप्स। मैप देखिए, 15-20 मिनट रोज देखिए। ग्रासलैंड कहाँ है, प्लेट्यू कहाँ है, नदियाँ कहाँ हैं, समथिंग लाइक दैट। और इस तरीके से आप कम से कम ज्योग्राफी के क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्थिति में हमेशा रहेंगे। इसके साथ साथ यूपी पीसीएस का भी एग्जाम है, वो भी तैयारी होगी आपकी। आगे बढ़ जाते हैं भाई, बिल्कुल सही है। Which one of the following types of ocean current has the highest temperature and higher salinity and which river divides the equator twice? निम्नलिखित में से किस प्रकार की धारा का तापमान ऊंचा तथा लवणता अपेक्षाकृत अधिक होती है तथा कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? ये भी मैप बेस्ड क्वेश्चन है। अफ्रीका के मैप को देखिएगा, आपको दिखाई देगी कॉन्गो नाम की नदी, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया है। और करंट का नाम क्या है? सुशीमा इज द राइट आंसर। बाकी मैं चाहूँगा कि आप ओशन करंट्स के बारे में भी पढ़ें। ठंडी, गर्म, पैसिफिक ओशन में, अटलांटिक ओशन में, इंडियन ओशन में, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई ओशन करंट। एक क्वेश्चन मान के चलिए कि यहाँ से भी आता रहा है, चाहे यूपी पीसीएस हो चाहे उत्तराखंड पीसीएस हो। ओके, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। विषुवत रेखा को 2 बार काटेगी कौन? कॉन्गो रिवर। आप मैप देखिए, साफ साफ दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से काटते हुए बढ़ेगी कॉन्गो रिवर। इसी तरीके से लिम्पोपो नाम की नदी है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, जो 2 बार काट रही है। इसी प्रकार से माही नाम की नदी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काट रही है इंडिया में। दीज फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 29 क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। कौन सा कथन सही है? ग्रैंड कुली बांध यूएसए में कोलंबिया नदी घाटी पर अवस्थित है। वेलिंगटन एकमात्र राजधानी है जो गरजती चालीसा हवाओं के मार्ग में पड़ती है। गरजती चालीसा जानते हैं ना आप? चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये मान लीजिए अर्थ है और ये मान लीजिए 40 डिग्री का लैटिट्यूड है साउथ हेमिस्फेयर में। तो यहाँ पर बहने वाली जो विंड्स हैं उनको कहते हैं रोरिंग 40s। क्या कहते हैं? रोरिंग 40s। ये भी एक तरीके से मैप बेस्ड क्वेश्चन बन गया। तो जरा पता लगाओ कि 40 डिग्री पास हो रही है न्यूजीलैंड से या नहीं। मैप देखेंगे आप इसी समय। सेंटली जनजाति वेनेजुएला व ब्राजील की सीमा पर मिलने वाली विलुप्त प्राप्त जनजाति है। सेंटिनलीज, आई थिंक सेंटिनलीज आर नॉट बिलोंग्स टू वेनेजुएला और ब्राजील। ये तो इंडिया की अंडमान निकोबार वाले पार्ट में है शायद। इस क्वेश्चन को का आंसर मैं देखना चाहूंगा वैसे। द ग्रैंड कुली डैम इज लोकेटेड ऑन द कोलंबिया रिवर इन यूनाइटेड स्टेट्स। वेलिंगटन इज द ओनली कैपिटल दैट फॉल्स इन द path of roaring 40s
इसको चालीसा लिखा हुआ है इंग्लिश में, बट दैट इज रोडिंग पॉटीज। द सेंटिनलीज ट्राइब इज एन एंडेंजर्ड ट्राइब फाउंड इन बॉर्डर ऑफ वेनेजुएला एंड, ये तो सरासर गलत है, 3 तो हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली 1 and 2। आई थिंक सो दिस आंसर इज द राइट, ओनली 1 and 2। ये अंडमान निकोबार की जनजाति है लेकिन विलुप्त प्राय है। ठीक, वेनेजुएला और ब्राजील की जो बॉर्डर पे पाई जाने वाली जो जनजाति है उसका नाम याद रखेंगे, यानोमनी। क्या नाम है? यानोमनी जनजाति जो है वो विलुप्त प्राय है। तो इस तरीके से ये क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31। ओ, हाई स्कूल की बुक में इस प्रकार की चीजें बड़ी अच्छी तरह समझाई गई हैं, इसीलिए रिकमेंड करी जाती है कि एनसीईआरटी की बुक पढ़नी चाहिए। ये सारे नाम आपको हाई स्कूल की जो ज्योग्राफी वाली बुक है ना उसमें दिखाई देगा आपको, रोका, तमराय, रे, कोनुको। अब जरा पता लगाएं कि कहाँ है ये। दीज आर द नेम ऑफ व्हाट? दीज आर द नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी की क्या है ये, प्रैक्टिस है। मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है, डी है इसका आंसर। ओके, पता लगाना है, विच इज नॉट करेक्ट। कोनुको ग्वाडेलूप में है, जबकि ये सारे सही सुमेलित हैं, सही। रोका ब्राजील का है भाई, याद रखेंगे। तमराय कहाँ का है? थाईलैंड का। रे कहाँ का है? वियतनाम का है। तो फिर कोनुको कहाँ का है? कोनुको है, सॉरी कोनुको नहीं, ग्वाडेलूप का क्या है? इचाली है। इचाली नाम की जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जो कल्चर है वो कहाँ पर डेवलप हुआ है? ग्वाडेलूप में। इसको क्या कहते हैं? इचाली। तो मैं इसके लिए आपको रिकमेंड करूंगा क्या, हाई स्कूल की बुक पढ़िए आप, 10th एनसीईआरटी। यकीन मानिए बहुत मजा आएगा आपको पढ़ के। ठीक है, ये चीजें वहां से मिलेंगी आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। जाना माना कई बार आया हुआ क्वेश्चन, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन ये। डाउन्स, सेराडो, सवाना, लेनोज, दीज आर द नेम ऑफ व्हाट? ग्रासलैंड्स। डाउन्स कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ए का क्या हो गया? 2। लियोनियोस कहाँ पर है? इट लाइज इन ब्राजील। तो डी का क्या हो जाएगा? 3 होना चाहिए। डी का होगा 4, ए का होगा 2, बी इसका राइट आंसर। बी शैल बी द राइट आंसर। A2, यस, A2, B3, C1 and D4 is the right answer. Downs Australia, Cerrado Brazil, Savannah is in Africa and Australia both, and Llanos in Venezuela. मैप देखेंगे, इसी वक्त देखेंगे और ग्रासलैंड्स का भी पता करेंगे। यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, रिपीट होते हैं। Which one of the following rivers crosses the Tropic of Capricorn twice? ये देखो आ गया। And which one of the following is the second longest river in the world? आसान सवाल। लिम्पोपो अभी मैंने जिक्र किया था, और अमेजन। अमेजन इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। अमेजन दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और लिम्पोपो नदी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है। अगर सबसे बड़ी नदी पूछा जाए बाय द वॉल्यूम, उस केस में नाम क्या आएगा? अमेजन का। याद रखेंगे ना बात? अमेजन इज द लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, एंड नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर। बट सेकंड लॉन्गेस्ट कौन सी है? अमेजन ही है। हो सके तो पता लगाइए कि इसकी लंबाई कितनी है। 6000 से ज्यादा ही होगी, 6400। देखो 6400, सबसे लंबी नील नदी ये है। Which of the following plants is of American origin, which was brought to India in 17th century by East India Company? Baby corn, corn, ठीक है, ये सब कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। तो इसका आंसर क्या है? मेज। कॉटन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इंडिया में भी आता है, इंडिया में भी है। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा तो उसका जो कंजम्पशन है कॉफ़ी का वो यूएसए में है। आंसर इसका क्या है? मेज। मक्का भारत में 17वीं शताब्दी में अमेरिका के द्वारा नहीं, अमरीकी मूल का पौधा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में लाया गया था। ये इज द राइट आंसर 100%। विच ऑफ दीज कैनाल्स कनेक्ट्स अटलांटिक ओशन? ये भी आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए 2 चीजें होती हैं, एक तो है कैनाल, जैसे कि स्वेज कैनाल किसको जोड़ रही है? मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से, ठीक है, जो अफ्रीका और उसके बीच में, एशिया के बीच में। इसी तरीके से पनामा कैनाल कनेक्ट कर रही है किसको?
अटलांटिक ओशन को और पैसिफिक ओशन को, और सेपरेट किसको कर रही है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैनामा कैनाल। पैनामा कैनाल। देखिए क्वेश्चंस काफ़ी बैलेंस बनाए गए हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने इस बात का ध्यान रखा है कि कुछ क्वेश्चन इजी, कुछ मॉडरेट और कुछ टफ क्वेश्चन दिए जाए, जिससे कि स्कोप हर प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए हो। तो इसलिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के मटेरियल को परचेस करके अपने पढ़ाई में एक एक्स्ट्रा एज ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो गया बी। अच्छा, विंड भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, विंड्स के बारे में भी जरूर पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन मान के चलिए आता ही है। हर्मटन इज अ लोकल विंड दैट फ्लोज इन द नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट डायरेक्शन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सहारा डेजर्ट। अर्थात हर्मटन एक स्थानीय पवन है जो सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भागों में उत्तर पूर्व और पूर्व दिशा में बहती है। समताप मंडल वायुमंडल का सबसे नीचे का जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे जो लोअर लेवल है किसका, समताप मंडल का, वो आप जानते ही हैं, वो है किसका, आपको पता ही है ना। जैसे कि ये मान लीजिए कि लेयर्स है एटमॉस्फेयर की, तो ये है ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल, ये है स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल। तो वो इस हिसाब से आंसर क्या हो गया, वो स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये तो हो गया गलत, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ओनली 1 होना चाहिए। पूछा क्या था, रुकिए, रॉन्ग स्टेटमेंट ना, हाँ, तो ये गलत है। आंसर क्या होना चाहिए इसका, बी। ये स्टेटमेंट सही है। सॉरी, क्वेश्चन भी पढ़ने बड़े जरूरी हैं, गलत स्टेटमेंट का ध्यान देना है ना। तो गलत कौन सा है, ये वाला है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखिए नीचे कुछ विश्व के सबसे बड़े द्वीपों के नाम दिए गए हैं और उनको लगाना है आपको घटते क्रम में, यानी कि सबसे बड़ा सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटा। तो ग्रीनलैंड तो सबसे बड़ा आइलैंड है ही, तो नंबर 1 पे कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा, ग्रीनलैंड आ जाएगा, क्योंकि घटते क्रम में लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो इसका आंसर हो गया क्या, डी 2413। वैसे मैं आपको बताऊं, इसमें जो 4 नाम दिए हैं ना आइलैंड्स के, ये टॉप 10 में तो सिर्फ ग्रीनलैंड ही नंबर 1 पे है। इसमें ग्रीनलैंड के बाद नंबर आता है न्यू गिनी का। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार वो लिस्ट देखें जिसमें इन आइलैंड्स का जिक्र किया गया हो। टॉप 10, ग्रीनलैंड के बाद न्यू गिनी के बाद बोर्नियो, कुछ इस तरीके से मैडागास्कर, है ना। फिर जापान का जो आइलैंड है होकाइडो, वो किस नंबर पे आता है। इस तरीके से आप इसको लगाने की कोशिश कीजिएगा, तो इसका आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, डी 2413। दीज आर द नेम ऑफ सम आइलैंड। ग्रीनलैंड लार्जेस्ट, मैडागास्कर, इस क्वेश्चन में मैडागास्कर दूसरे नंबर पे है, और तीसरे नंबर पे है सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया का ही पार्ट है, और विक्टोरिया जो कि कनाडा में दिखाई देगा आपको। कनाडा का नॉर्थ वाला पार्ट देखेंगे ना आप, अगर आप मैप देखेंगे तो कनाडा का नॉर्थ वाला पार्ट देखेंगे, बहुत सारे आइलैंड्स यहाँ पर, बैफिन आइलैंड है, विक्टोरिया है ना, और एल्समेयर करके आइलैंड है। सो मेनी आइलैंड्स आर देयर, काफी बड़े बड़े आइलैंड हैं। इसका आंसर फिलहाल क्या है, डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स इज लोकेटेड बिटवीन द रिवर्स लीना एंड साल इन सेंट्रल जर्मनी। वाओ, माउंट हार्च, बाल्कन, कैम्ब्रियन, यूराल। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये और इसमें अटक रहा है मामला। मेरे ख्याल से हार्च होना चाहिए, ए इज द राइट आंसर। आप मैप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं एक वेजिटेशन की। टैगा टाइप ऑफ क्लाइमेट को साइबेरियन तुल्य प्रदेश, शीतोष्ण शंकुधारी वन, आर्कटिक प्रदेश आदि कहा जाता है। ठीक है भाई, इसके अलग अलग नाम है, टैगा टाइप की जलवायु के नाम है। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार किन अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। शानदार क्वेश्चन भाई, मजा आ गया क्वेश्चन देखकर। ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, इसके लिए थोड़ी चाहिए डिटेल में स्टडी। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन इन द वर्ल्ड एंड यू हैव टू गो ऑल ऑफ देम, ठीक है, थ्रू ऑल ऑफ देम। टैगा क्लाइमेट रीजन इज कॉल्ड साइबेरियन इक्विवेलेंट रीजन, टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट, आर्कटिक रीजन एक्सेट्रा। ये सारे नाम किसके हैं, टैगा के ही हैं। पूछा गया है आपसे कहाँ पर हैं, किस लैटिट्यूड के बीच में लाई कर रहे हैं, 45 to 50, 50 to 55, 70 to 75 या 50 to 60। टफ क्वेश्चन।
इट इज अ टफ क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर है आपका बी है। ये लाई करता है 50 to 55 से लेकर 60 to 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। कहां पर लाई करेगा? नॉर्थ लैटिट्यूड में लाई करेगा। ये तो हो गया इक्वेटर, इसको हम मान लेते हैं 50 डिग्री से लेकर, ये रहेगा यहाँ पर 60 to 75। तो ये जो रीजन है यहाँ पर पाया जा रहा है, ये थोड़ा आपको नीचे दिख रहा होगा, लेकिन इसको 50 मान लीजिए फिलहाल आप। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। इसी तरीके से टुंड्रा क्लाइमेट है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट्स सेपरेट एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका एंड विच वाटरफॉल इज लोकेटेड इन वेनेजुएला? आसान सवाल है। आप नॉर्थ अमेरिका का नक्शा देखिए, अलास्का, और उसी के लेफ्ट में दिखाई देगा आपको रशिया। वहां पर एक सागर है जिसका नाम है बेरिंग सी, और उसी स्ट्रेट का नाम है क्या? बेरिंग स्ट्रेट। तो उसका नाम हो जाएगा क्या? सी, बेरिंग स्ट्रेट। और इसका जवाब है फॉल का एंजल फॉल, जो कि कहां पर है? वेनेजुएला में। इंपॉर्टेंट जल संधियां पढ़ के जाइएगा। बेरिंग, जिब्राल्टर, फ्लोरिडा और बहुत सारी क्या जल संधियां। गलत कथन चुनना है। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात ऑन्टेरियो और ईरी झील के बीच स्थित है। द नियाग्रा फॉल लाइज बिटवीन ऑन्टेरियो एंड लेक ईरी। ये बात बिल्कुल सही है, मैप देखेंगे तो दिखाई देगा आपको। लेक बैकाल इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम कंटेनिंग 22 to 23% ऑफ वर्ल्ड फ्रेश वाटर सरफेस। जी नहीं, सॉरी, ये गलत है, शायद यही आंसर है हमारा। द ऑरेंज रिवर फॉर्म्स द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड लेसोथो एंड बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया। गलत ढूंढना है ना हमें, तो दूसरा तो गलत है। इसमें आधा स्टेटमेंट तो सही लग रहा है मेरे को, लेसोथो में दिक्कत हो रही है, मैं देख लेता हूं उसका अंदर। 2 तो गलत है 100%। अच्छा, इनमें से कोई सही नहीं है। मैप अगर हम देखें तो ऑन्टेरियो और लेक एरी के बीच में तो दिखाई देता है ये। एक बार आप चेक करिएगा इसका आंसर 41 का। आप हो सके तो कमेंट बॉक्स में मुझे इसके बारे में भेजिएगा, नियाग्रा फॉल्स के बारे में। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? गलत है। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट ना। लेक यानी कि ये कह रहा है कि सारे रॉन्ग हैं। ये तो रॉन्ग है ही, ये रॉन्ग मुझे नहीं लग रहा है, ये भी रॉन्ग है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 42 में। विच इज द ओनली पास कनेक्टिंग अफगानिस्तान विद चाइना? चाइना और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा पास है? कुशान पास है। कौन सा पास है? कुशान। कॉमन नेम नहीं है, ठीक है, कुशान पास। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, बखजीर पास है। आई एम वेरी सॉरी। बखजीर पास किसको कनेक्ट करता है? अफगानिस्तान और चाइना को। इंपॉर्टेंट है, प्लीज पढ़ के जाइएगा। सॉरी मेरी तरफ से, एक क्वेश्चन गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। Which of the following cities is situated on the bank of river Irrawaddy and Night East Ridge? 90 East Ridge is located in which ocean? बहुत आसान सवाल है। इरावदी कहाँ है? म्यांमार, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रंगून। और 90 डिग्री ईस्ट रिज कहाँ पास होती है? इंडियन ओशन से। अगर आप मैप ऐसे बनाएं, ये इक्वेटर है, ये इंडिया है, तो ये जो पास हो रही है ना, ये कहाँ पर है? इंडियन ओशन से पास होती है। इसको कहते हैं 90 डिग्री ईस्ट रिज। जब आप मैप देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा। आसान सवाल है, इसका जवाब होगा रंगून एंड इंडियन ओशन, रंगून तथा हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? द गेट ऑफ द वेस्ट इस्तांबुल, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट थाईलैंड। नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है, ये तो बात बिल्कुल सही है। ब्लू ग्रास स्टेट शिकागो, पेरिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ब्यूनस आयर्स। ब्लू ग्रास स्टेट शिकागो को नहीं कहते हैं, शिकागो कहते हैं सिटी ऑफ स्मोक। बाकी सारे मैच बिल्कुल सही हैं, ठीक।
तो ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है कैंचकी को। 45, which of the following type of climate is found in the Indonesia and in which gulf does high tide occurs? Bay of Fundy is the right answer. इंडोनेशिया में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है और उच्च ज्वार किस खाड़ी में आता है? बे ऑफ फंडी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इंडोनेशिया कहां पर मौजूद है? इक्वेटर के पास है, तो इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट होगी और फंडी की खाड़ी यानी कि सी। सी इज द राइट आंसर। 46, ये पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। बे ऑफ फंडी आप देखेंगे जब मैप कनाडा के आपको ईस्ट वाले पार्ट में दिखाई देगा, ठीक। Which country has the longest north-south border and which country is the largest country without considering its geographical area? सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है तथा कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि की सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? ये तो हो गया चिली, सबसे लंबा देश। आप साउथ अमेरिका का मैप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा यहां से लेकर यहां तक पूरा क्या है, चिली नाम का देश है एक लंबा सा। तो ये हो गया इसका आंसर, चिली एंड जापान। जापान ज्योग्राफिकली किसी और से कनेक्ट नहीं है, तो उस हिसाब से सबसे बड़ा देश ये है। दिस इज द राइट आंसर। हालांकि मेरे दिमाग में बात आती है कि ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है साथ साथ। 47, अब आ गया देश और उसकी राजधानी पूछी गई है भाई। आसान सवाल है। सूडान की राजधानी खार्तूम यानी कि डी का 2, ये तो हो गया क्वेश्चन। मॉरिशस की पोर्ट लुइस यानी कि बी का 4, डी का 2 बी का 4। आंसर इसका है क्या? सी। सी इज द राइट आंसर। तो देख लीजिए माल्टा की राजधानी क्या है? वॉलेटा है। और कैमरून की राजधानी क्या है? योंडे। योंडे इज द राइट आंसर। हाँ, माल्टा की, तो ये हो गया आपका मॉरिशस का पोर्ट लुइस और सूडान का खार्तूम, माल्टा का इस तरीके से। राइट आंसर इज दिस। सी 3412। Which of the following international boundary lines demarcates the boundary between German Poland as defined at the time of World War 1917? ये तो आसान सवाल है। हिंडनबर्ग लाइन जाना माना, और भी कई सारी इंटरनेशनल लाइन है जिसके नाम आप पहले से ही जानते होंगे, उसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। रेडक्लिफ लाइन कहाँ है, 47th पैरेलल कहाँ है, हिंडनबर्ग ये रही, मैकमोहन कहाँ है, डूरंड कहाँ है, ओडरनिसी कहाँ है, ये सारी बात आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। रास तानूरा ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एंड विच फ्रूट इज नॉट ट्रॉपिकल? पहले हम फ्रूट्स की बात कर लेते हैं। कौन सा फल उष्णकटिबंधीय नहीं है? अखरोट भी उष्णकटिबंधीय नहीं है, वैसे सेब भी नहीं है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। अब बात करते हैं रास तानूरा कहाँ है, तो ये सऊदी अरेबिया में है। तो इस हिसाब से आंसर क्या बन रहा है? ए, सऊदी अरेबिया एंड एप्पल। एप्पल इज एन एग्जांपल ऑफ अ टेम्परेट फ्रूट, यानी कि ठंडे इलाके में होने वाला फल है। और वॉलनट भी वैसे वही है, लेकिन इस मैच के कारण ये गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। अच्छा क्वेश्चन। तो आज के सेशन का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोलंबिया नदी रॉकी पर्वत से निकलकर प्रशांत महासागर में गिरती है। मैप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका का। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत में काबुल के उत्तर में स्थित है। सियरा लियोन अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम भाग में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, देख लेते हैं इसको। कोलंबिया रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द रॉकी माउंटेन्स एंड फॉल इनटू पैसिफिक ओशन। बिल्कुल सही बात है। आप जब मैप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका का तो आपको दिखाई देगा। पंजशीर वैली इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ काबुल इन अफगानिस्तान पंजशीर प्रोविंस। ये बात भी सही मालूम पड़ती है। सियरा लियोन इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। ये सभी सही है मेरे ख्याल से, तो डी इज द राइट आंसर। लेकिन अच्छा सवाल है। तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस 50, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और होपफुली आपको सेशन ही अच्छा लगा होगा। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सजेशंस दीजिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विस से जुड़िए
पेड ग्रुप्स पे आप परचेज कर सकते हैं, इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ज्ञान सर वाला कूपन कोड का इस्तेमाल करके 20% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं इस समय। तो आपके तैयारियों में एक नई धार आ जाएगी, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और पढ़ाई करते रहिए और बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ। थैंक यू।